नसीम हैदर मुशाहिद साहब भी उसी तरह बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त क्या जो सिक्योरिटी थ्रेट है या सिक्योरिटी इशू वही सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है चीन के लिए पाकिस्तान में? देखिए, मेरे ख्याल में सिक्योरिटी को अगर हम डिफ़ाइन करें दो हिस्सों में, एक तो ये कि जो टेररिज्म हो रहा है जिसमें ये मुख्तलिफ वाक़यात जैसे कि मुशाहिद साहब ने कहे भी, लेकिन मेरे ख्याल में एक और चीज़ है जिसको हम मिस कर रहे हैं, वो है एक्सट्रीमिज़म। क्योंकि चाइना को एक बहुत बड़ा ख़तरा है कि पाकिस्तान में मुसलसल जो एक्सट्रीमिज़म बढ़ रहा है उसे इस लहर से परेशानी है कि आखिर में ये जाके कहाँ एंड होगा। और अगर आपको याद हो कि जनरल कियानी ने ये कहा था कि पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो एक्सट्रीमिज़म है, और वो वाहिद जनरल थे पाकिस्तान के जिन्होंने किसी और चीज़ के बजाय एक्सट्रीमिज़म को दहशतगर्दी से भी बड़ा ख़तरा करार दिया था। तो लेकिन क्या हुआ कि वो उसे नहीं रोका जा सका बढ़ते हुए एक्सट्रीमिज़म को। ये एक चैलेंज है और शायद इसीलिए जो है वो चीन ये कह रहा है कि हम इस सिक्योरिटी ताउन के लिए तैयार हैं ताकि इसको रोका जा सके, वाक़यात उसमें भी शामिल हो सकें सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में। मलिया लोधी साहिबा, मशरिक़ वुस्ता पर अब नज़र डालते हैं हम, तो कामिला हैरिस इस नस्ल कुशी पर लफ्जी अंदाज से तो ज़्यादा कोई मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर रही हैं जो इसराइल, गज़ा और लबनान में जारी रखे हुए है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप तो साफ कह चुके हैं कि बाइडन इंतज़ामिया को खुली छूट देनी चाहिए कि इसराइल अपना काम मुकम्मल करे। आखिर इसराइल अपनी सरहदें कहाँ तक बढ़ाना चाहता है? और सबसे बड़ी तो नज़र यही होगी कि अब अमेरिका में इंतखाबात होते हैं, नए सदर के आने के बाद क्या होगा इस खत्ते में? मेरा ख्याल है बहुत कबल उस वक्त है ये कहना कि एक नई इंतज़ामिया आएगी अमेरिका में तो उनका क्या रवैया होगा फ़लस्तीन के हवाले से, गाज़ा के हवाले से, इज़राइल के हवाले से। एक चीज़ तो जाहिर है कि जो भी जीतता है इस इलेक्शन में वो प्रो इज़राइल ही होगा, लेकिन ट्रंप जंग के ख़िलाफ़ है। ट्रंप नहीं चाहता कि जो जंगें हो रही हैं, चाहे वो गाज़ा में हो या यूक्रेन में हो, कि वो जारी रहें। तो उस तरह से या उस हवाले से शायद हमें कोई फ़र्क नज़र आए दोनों में। एजाज चौधरी साहब, अगर लबनान हो या गज़ा जंग, इस जंगबंदी पर मुकम्मल अमल हो भी जाए तो कामिला हैरिस हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, क्या वो लबनानी और फ़लस्तीनियों को वापस उनके तबाह इलाकों में आने की इजाज़त के लिए इसराइल पर दबाव डाल सकेंगे? अब तक तो अमेरिका कुछ भी मनवा नहीं सका है इसराइल से। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का अगर आपको याद हो तो उन्होंने तो इसराइल की इतनी ज़्यादा हमायत की कि अपनी जो सफारत खाना था अमेरिका का वो जेरूसलम में उन्होंने शिफ्ट किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड भी करवाया ताकि अरबों की तरफ से जो दबाव था इसराइल पे कम हो। तो इसराइल के साथ उनकी मुकम्मल तौर पर हमायत शामिल है। मैं नहीं समझता कि वो इसराइल पे कोई ख़ास दबाव वो डालेंगे। और इसी तरीके से जो कमाला हैरिस भी शायद ना कर सके। वो सिर्फ ये चाहती हैं कि कोई थोड़ा बैलेंस्ड अप्रोच हो, अरबों के साथ भी मिलकर कुछ साथ दिया जाए ताकि उनके जो बाकी एलाइज हैं वो खफा ना हो। नगमाना नाहिद साहब, वैसे तो अब कहा जाता है कि अगर दो लोग या ममालिक में लड़ाई हो तो वो खुद ही इसका बेहतर हल निकाल सकते हैं। तो हम कामिला हैरिस सदर बने या ट्रंप, क्या इनमें से किसी एक के इक़्तिदार में आने से पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी की हौसला अफजाई मुमकिन है? इस हवाले से भी कुछ तब्दीली आ सकती है? जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है या बाकी सारी दुनिया का ताल्लुक है, तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट खित्ता है। तो वो कोई भी डिस्पेंसेशन हो, वो कोई भी मुल्क हो, चाहे चीन हो, चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, वो तो उनकी तो सबकी ख्वाहिश यही है कि जी ये इस एरिया में ये दो इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर्स हैं कि इनकी इस तरह की जो कॉन्फ्रंटेशनल हालात हैं, अब तो ऑफ कोर्स हमारे एम्बेसडर्स भी नहीं हैं एक दूसरे के मुल्क में, के मामलात बेहतरी की तरफ जाएं, ज़्यादा मज़ीद ख़राबी की तरफ ना जाएं। लेकिन हमें उसमें देखना ये है कि हमारे कोर इंटरेस्ट हैं। हम चाहे इंडिया के साथ मिलके बैठ के बात करनी हो, चाहे
दूसरे लोग जो हैं वो ये कोशिश करें कि किसी तरह मीडिएशन हो और हालात बेहतर हों, तो वो सिर्फ उस वक्त हो सकते हैं जब हमारे कोर इंटरेस्ट जो हैं और जो हमारे खदशात हैं, ख़ास तौर पे हमारा बहुत इम्पोर्टेंट कश्मीर के मामले पे एक नैरेटिव है, जब तक उसको और हम ये नहीं एड्रेस करते और वो टॉक्स का हिस्सा नहीं बनता, तो उस वक्त तक तो देखिए किसी भी बेहतरी की उम्मीद रखना मुश्किल है। मुशाहिद हुसैन साहब, हाल ही में एससीओ इजलास में भारतीय वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए। अगरचे दो तरफा बातचीत नहीं हुई मगर एक अच्छी पेशरफ ज़रूर थी। इस बारे में उन्होंने पब्लिकली भी बात की और जाने आमद पे भी अपने ख्यालात का इजहार किया था, वापसी पे जाते हुए भी शुक्रिया अदा किया। आप समझते हैं कि कमला हैरिस का इक़्तिदार में आना पाक भारत ताल्लुकात की बेहतरी में मदद कर सकता है? मैं समझता हूँ कि ये भारतीय वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान आना एससीओ सरबराही कॉन्फ्रेंस के लिए ये खुशाइन बात थी। डॉक्टर जयशंकर आए और अच्छी गुफ्तगू हुई, मौज़ब तरीके से हुआ, हमने अच्छी मेज़बानी की और उन्होंने भी अच्छे मेहमान के तौर पर अपना फरीज़ा अंजाम दिया। तो कुछ बर्फ पिघली है और चाहे कामला हो या ट्रंप हो, दोनों जो हैं इस चीज पर कायल होंगे कि पाकिस्तान भारत के मुज़ाकरात हों, ताल्लुकात में बेहतरी हो। और आपको याद होगा जब ट्रंप सदर थे 2019 में, उन्होंने तो ये भी कहा था कि वो कश्मीर के मसले पर मसाइलत के लिए तैयार हैं और उन्होंने ये भी बाकायदा ऐलान किया था, जिसका तरदीद नहीं किया हिंदुस्तान ने, कि वजीर आज़म मोदी ने उनको कहा था कि आप कश्मीर पर मसालियत और मीडिएशन का रोल अदा करें। तो कश्मीर का जिक्र भी ट्रंप ने किया था। तो चाहे ट्रंप हो या कामला हो, दोनों का मौक़िफ़ पाक हिंदुस्तान ताल्लुकात के हवाले से यकसा होगा। एजाज चौधरी साहब, डोनाल्ड ट्रंप हो या कामला हैरिस हो, पाक भारत ताल्लुकात में पेशरफ हो सकती है क्या? कहीं नई इंतजामिया इस हवाले से कुछ करना चाहेगी? दोनों पार्टीज के ऊपर इत्तेफाक राय है कि हिंदुस्तान के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं वो तवाना होने चाहिए। उसकी वजह यह है कि वो समझते हैं कि चीन के खिलाफ हिंदुस्तान को तैयार करना चाहिए। तो आपने देखा कि पिछली 2 दहाइयों से हिंदुस्तान के ऊपर बड़ा काम हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो ये देख रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती है, तो इस वजह से वो समझते हैं कि पाकिस्तान तो चीन के साथ है। तो ये अलाइनमेंट्स तो बनी हुई हैं और वो अमेरिकी जो है ना, मेरा नहीं ख्याल कि उनको ज्यादा इस बात में दिलचस्पी है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात कोई बहुत ज्यादा सिर्फ वो ये नहीं चाहते कि इनके ताल्लुकात इस तरह बिगाड़ का शिकार हों कि हिंदुस्तान जो वो काम जिससे वो लेना चाहते हैं चीन के खिलाफ कंटेनमेंट का, उसके लिए वो उसको डिस्ट्रैक्शन हो। तो ता वक्त है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कोई बहुत बड़ा क्लैश हो जाए, ये अमेरिकी उसमें शामिल बिल्कुल नहीं होना चाहेंगे और वो तो कोशिश करेंगे कि जितनी कोशिश कर सकते हैं पाकिस्तान पे दबाव की, या कम से कम कुछ ना पाकिस्तान के साथ एंगेज करके, ताकि हिंदुस्तान जो है मुकम्मल तौर पर पूरी आज़ादी के साथ चीन के खिलाफ जो घेराबंदी बना रहे हैं उसमें वो शामिल होता रहे। तो मैं नहीं समझता कि अमेरिका के ये दोनों कैंडिडेट कुछ ज़्यादा कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आपस में गलतफहमियां दूर हों, कुछ उनके ताल्लुकात बेहतर। प्रोफेसर आदिल, अमेरिका में कोई भी इंतजामिया हो, क्या उन्हें गर्ज होगी कि पाक भारत ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, तनाव खत्म होना चाहिए? कर सकती हैं, जरूर कर सकती हैं। कोई भी अमेरिकन सदर कर सकता, लेकिन किसी अमेरिकन सदर ने नहीं किया। ये जो है कि उनका बैकग्राउंड कहाँ का है, ये जो है ये कहानी या पाकिस्तान में होती है या भारत में होती है, अमेरिका में इसका मेरे ख्याल में कोई इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि क्या वो कर सकती हैं? यस, कर सकती हैं। हर अमेरिकन सदर कर सकता है और शायद सिर्फ अमेरिकन सदर ही कर सकता है। क्या उनमें एपेटाइट है? क्या वो करेंगी? नो। नसीम हैदर, आपके ख्याल से पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी की कह लें कुंजी किसके पास है आखिर? देखिए, मेरे ख्याल में ना तो हमें कामला हैरिस पे इन्हिसार करना चाहिए, ना डोनाल्ड ट्रंप पर या ओवरऑल अमेरिका पर। मेरे ख्याल में चीन पर भी हमें इन्हिसार नहीं करना चाहिए। इसमें ये हमें जब ये एक ऐसा इशू है जो हमें खुद से हल करना चाहिए, क्योंकि जब हम इसमें मीडिएशन कराएंगे तो फिर उसमें लोगों के इंटरेस्ट इन्वॉल्व होंगे। जब किसी एक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा तो दूसरे का इंटरेस्ट जो है उसके ऊपर ज़र बारी होगी। तो शायद इस वजह से इस मसले को हल करने में और ज़्यादा वक्त लगे।
तो ये देखना होगा कि हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं और उस बात को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जितना इस मसले को हम देर तक से लेके जाएंगे शायद नुकसान ज़्यादा होगा। अमरीकी इंतखाबात से बराह रास्त शायद असर नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल में, इसका शायद असर ना पड़े, बल्कि हमें चाहिए कि हम खुद आपस में कोई बहाना ढूंढें जिससे हम इसको दोबारा से शुरू कर सकें। सीमा हैदर, आपको बहुत शुक्रिया।